जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर साप्ताहिक राशिफल के साथ, जिसमें हम जानेंगे 7 अगस्त से लेकर 13 अगस्त के बीच का आपकी राशि का हाल कि 7 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक का समय आपके लिए कैसे परिणाम लेकर के आ रहा है। इस राशिफल के माध्यम से आप जान सकेंगे कि इस सप्ताह को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे यह सप्ताह आपको और बेहतर परिणाम दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल का सिलसिला। और सबसे पहले चर्चा मेष राशि की। मेष राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से यानी कि 7 और 8 अगस्त के दिन आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। इस अवधि में आप कुछ हद तक भावुक भी रह सकते हैं। हालांकि बृहस्पति की कृपा से आपकी भावनाओं की कद्र भी होगी, लेकिन राहु, केतु और शनि का प्रभाव इस बात का संकेत भी कर रहा है कि आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण भी रखना चाहिए, अन्यथा कोई न कोई आपकी भावनाओं को आहत करने की कोशिश में तो रहेगा ही रहेगा। ऐसा दुनिया का दस्तूर है। तो ऐसे में स्वयं को मजबूत बनाना है और अपने कामों को और बेहतर ढंग से करना है। यह समय अवधि उत्साह मनाने की है, उत्सव मनाने की है, साथ ही साथ किसी उत्सव में शामिल होने के मौके भी दे सकती है। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 9 अगस्त से लेकर 11 अगस्त की शाम 5 बजे तक की समय अवधि आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकती है। परिजनों और रिश्तेदारों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के मौके इस समय अवधि में आपको मिल सकते हैं। साथ ही साथ रुचिकर भोजन का आनंद भी इस टाइम ड्यूरेशन में आप ले सकेंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव का चंद्रमा धन भाव में उच्च अवस्था में है। तो ऐसी स्थिति में घर की सुविधाप्रद वस्तुएं अर्थात लग्जरी आइटम्स खरीदने में कुछ खर्चे भी हो सकते हैं। हालांकि ज्यादातर लोगों के दृष्टिकोण से ये खर्चे सार्थक कहे जाएंगे, व्यर्थ के नहीं, सार्थक। वहीं सप्ताहांत यानी कि 11 अगस्त की शाम 5 बजे से लेकर सप्ताह के अंतिम मिनट तक की जो समय अवधि है, उसमें आपको काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। यदि आप व्यापार या व्यवसाय करते हैं तो स्वयं के प्रोडक्ट का विज्ञापन करने के लिए यह एक अच्छी समय अवधि कही जाएगी। आस पड़ोस के लोगों के बीच आपका दायरा और मजबूत होगा। कहीं से कोई अच्छी खबर भी सुनने को मिल सकती है। हालांकि इन सारी अच्छाइयों के बावजूद भी बातचीत करते समय विवादित शब्दों का प्रयोग करने से बचना है। दूसरों की निंदा या चुगली नहीं करनी है। भाई बंधु और पड़ोसियों के साथ बेहतर से बेहतर संबंध रखने की कोशिश करनी है। ऐसा करके आप और भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में सोमवार या शुक्रवार के दिन बरगद की जड़ पर जल चढ़ाएं, इससे आपको फायदा मिलेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह वृषभ राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। वृष राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से यानी कि 7 और 8 अगस्त के दिन आपके लिए कुछ कमजोर रह सकते हैं। इस समय अवधि में कुछ व्यर्थ की यात्राएं भी संभावित हैं, जिनमें कुछ दूर की यात्राएं भी रह सकती हैं। ऐसी स्थिति में चिंतन मंथन इस बात का करना है कि आपके द्वारा किए गए कर्म के फल प्रतिफल कैसे मिलेंगे, अर्थात जो कुछ आप कर रहे हैं उससे आपको कितना फायदा होगा भी या नहीं होगा। साथ ही साथ इस समय अवधि में अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना जरूरी रहेगा। किसी से बातचीत करते समय, विशेषकर फोन पर बात करते समय, इस बात का ख्याल रखें कि सामने वाला आपकी बातें रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा है, अन्यथा वह इसे कहीं फैला सकता है। अतः बातचीत का तरीका सभ्य रहे, संस्कारित रहे तो बहुत अच्छा होगा। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 9 अगस्त से लेकर 11 अगस्त की शाम 5 बजे तक की जो समय अवधि है, यह आपको काफी अच्छे परिणाम दे सकती है। इस समय अवधि में आपके भाई और मित्र आपका पूरा सहयोग करते हुए देखे जाएंगे। यदि आस पड़ोस के लोगों के साथ आपके संबंध किसी कारण से कभी खराब रहे हैं, तो उन संबंधों को बेहतर करने के लिए इस समय अवधि को हम अच्छा कहना चाहेंगे। यह समय अवधि अच्छी खबरें सुनने के मौके भी दे सकती है। यदि आप मीडिया अथवा दूर संचार से संबंधित काम करते हैं तो इस समय अवधि में आप इन मामलों में काफी अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। वहीं सप्ताहांत यानी कि 11 अगस्त की शाम 5 बजे से लेकर सप्ताह के अंतिम मिनट तक की जो समय अवधि है, वह आपको एवरेज से बेहतर परिणाम देती हुई प्रतीत हो रही है। इस समय अवधि में आप घर परिवार के हित के लिए चिंतन मंथन करते हुए देखे जा सकेंगे। साथ ही साथ घर गृहस्थी से संबंधित मामलों में आप कुछ धन खर्च करके कुछ अच्छा करने की भी कोशिश कर सकते हैं। इस समय अवधि में आपकी बातचीत का तौर तरीका काफी सभ्य और साफ सुथरा रहेगा, तो आपको और अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। अतः
स्वस्थ बातचीत करें। आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह समय अवधि आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकती है। रुचिकर भोजन खाने के मौके भी आपको मिल सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से शिव मंदिर जाना हितकारी रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह मिथुन राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने का काम कर सकता है। मिथुन राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से यानी कि 7 और 8 अगस्त के दिन आपके लिए अच्छे रह सकते हैं। विशेषकर आर्थिक मामलों के लिए इस समय अवधि को हम अच्छा कहना चाहेंगे। इस समय अवधि में आपके धन भाव का स्वामी चंद्रमा लाभ भाव में क्रमशः केतु और शुक्र के प्रभाव में रहने वाला है। फलस्वरूप सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम ही मिलने चाहिए, लेकिन लव लाइफ में किसी भी प्रकार का रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा। हालांकि आर्थिक और पारिवारिक मामलों के लिए इस समय अवधि को हम अच्छा कहना चाहेंगे। यदि आप सभ्यता के साथ अपनी बात कहीं पर भी रखेंगे तो लोग न केवल आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे बल्कि आपके चाहे गए काम को पूरा करने में आपकी मदद भी कर सकते हैं। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 9 अगस्त से लेकर 11 अगस्त की शाम 5 बजे तक की समय अवधि आपको कुछ कमजोर परिणाम दे सकती है। यद्यपि इस समय अवधि में आपके धन भाव का स्वामी चंद्रमा उच्च का रहेगा, लेकिन द्वादश भाव में चंद्रमा के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। फलस्वरूप कुछ व्यर्थ के खर्चे देखने को मिल सकते हैं। हालांकि समझदार लोग जो भी खर्चे करेंगे देर सवेर उसकी भरपाई भी कर लेंगे, अर्थात जो भी खर्चा करेंगे उसके बदले कहीं ना कहीं कुछ लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे। ऐसी स्थिति में दूसरों को इम्प्रेस करने की बजाय स्वयं के फायदे के लिए खर्च करना उचित रहेगा। इस समय अवधि में पारिवारिक मामलों में भी सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता रहने वाली है। वहीं सप्ताहांत यानी कि 11 अगस्त की शाम 5 बजे से लेकर सप्ताह के अंतिम मिनट तक की समय अवधि में आपको अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। पिछली समस्याएं इस टाइम ड्यूरेशन में इस समय अवधि में दूर हो सकती हैं अथवा शांत हो सकती हैं। यह समय अवधि आपको तपती धूप में छाया का एहसास करवाने का काम कर सकती है, यानी सुकून दे सकती है। यानी कि ऐसा लगेगा जैसे कोई बड़ी समस्या दूर हो गई है और आप अब रिलैक्स कर रहे हैं। नई वस्तुओं के मिलने अथवा खरीदने के योग मजबूत होंगे। हालांकि इस समय अवधि में भी हम आपको यह सुझाव देना चाहेंगे कि जरूरत की चीजें ही खरीदें। व्यर्थ की चीजों को इकट्ठा करना फिलहाल के लिए तो कम से कम उचित नहीं कहा जाएगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में कम से कम 3 जरूरतमंद या भूखे लोगों को भोजन करवाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए यह सप्ताह कर्क राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से यानी कि 7 और 8 अगस्त के दिन आपके लिए सामान्य तौर पर अनुकूल रह सकते हैं। आपका राशि स्वामी चंद्रमा राहु केतु के प्रभाव में है। यह एक कमजोर बिंदु कहा जाएगा, लेकिन दशम भाव में है, यह एक अच्छी बात है। साथ ही साथ बृहस्पति की संगति में है, यह भी अच्छी बात है। फलस्वरूप आपकी कार्यशैली और आपका अनुभव आपको सफलता दिलाने में मदद करेगी। आपके प्रतिस्पर्धी अथवा आपके जो विरोधी हैं वो आपका नुकसान करने में असमर्थ रहेंगे। सामाजिक मान प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से भी इस समय अवधि को हम अच्छा कहना चाहेंगे, बशर्ते ऐसा कुछ नहीं करना है जो प्रतिष्ठा पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने का काम करे। अर्थात यदि आप इस समय प्रतिष्ठा के लायक काम करेंगे तो आपको प्रतिष्ठा जरूर मिलेगी, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 9 अगस्त से लेकर 11 अगस्त की शाम 5 बजे तक की जो समय अवधि है यह आपको काफी अच्छे परिणाम दे सकती है। यह समय अवधि आपको विभिन्न प्रकार के लाभ करवा सकती है। आपका राशि स्वामी चंद्रमा लाभ भाव में उच्च अवस्था में रहेगा। फलस्वरूप आप विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त करने में समर्थ होंगे, चाहे वह आर्थिक लाभ हो या फिर मानसिक प्रसन्नता का लाभ। हर मामले में आप अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। पारिवारिक सुख समृद्धि के दृष्टिकोण से भी इस समय अवधि को अच्छा कहा जाएगा। निजी संबंधों में यह समय अवधि अच्छी खासी अनुकूलता देने का काम कर सकती है, चाहे बात लव लाइफ की हो या फिर मैरिड लाइफ की। अधिकांश मामलों के लिए यह समय अवधि अच्छी कही जाएगी। वहीं सप्ताहांत यानी कि 11 अगस्त की शाम 5 बजे से लेकर सप्ताह के अंतिम मिनट तक की समय अवधि में आपको कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। आपका राशि स्वामी द्वादश भाव में है। ऐसी स्थिति में आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल भी रखना जरूरी रहेगा। साथ ही साथ गैर जरूरी यात्राओं से बचना भी आवश्यक रहेगा। इस टाइम ड्यूरेशन में शारीरिक के साथ साथ कुछ मानसिक तनाव भी देखने को मिल सकते हैं। अतः यथासंभव स्वयं को तनाव मुक्त रखने की कोशिश करें और रात्रि में एक अच्छी नींद लेने की कोशिश करें, जिससे कि आने वाले 1-2 दिनों के बाद आप काफी अच्छा करने में समर्थ बने रहें।
अर्थात इस समय में बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आने वाले टाइम को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार का रिस्क फिलहाल ना लें, जिससे वर्तमान भले ही थोड़ा सा कमजोर रहे लेकिन भविष्य अच्छा बना रह सके। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में चीनी मिले हुए दूध से, यानी मीठे दूध से, मिश्री या चीनी मिले हुए दूध से शिव जी का अभिषेक करें। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह सिंह राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से यानी कि 7 और 8 अगस्त के दिन आपके लिए औसत यानी मिले जुले रह सकते हैं। यद्यपि इस समय अवधि में पिछली समस्याओं से छुटकारा मिलने के योग बन रहे हैं, लेकिन चंद्रमा पर शनि, राहु और केतु के प्रभाव को देखते हुए कोई बहुत बड़ा रिस्क लेना उचित नहीं रहेगा। हालांकि इस समय अवधि में फ्यूचर को लेकर, भविष्य को लेकर अच्छी योजनाएं बनाने का काम अच्छे ढंग से आप कर सकते हैं, लेकिन उनके इम्प्लीमेंटेशन में जल्दबाजी नहीं दिखानी है, क्योंकि योजनाओं में फिलहाल कुछ कमियां भी रह सकती हैं। घर के बड़े बुजुर्ग अथवा पिता से सलाह लेकर किए गए कार्य तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देने का काम कर सकते हैं। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 9 अगस्त से लेकर 11 अगस्त की शाम 5 बजे तक की जो समय अवधि है, यह आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकती है। विशेषकर यदि आप अपने जन्म स्थान से दूर रहकर काम कर रहे हैं तो आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। विदेश आदि से संबंधित मामलों में भी अनुकूल परिणाम मिलने की अच्छी संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं। सामान्य तौर पर सामाजिक मान प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से भी इस समय अवधि को हम अच्छा कहना चाहेंगे, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से सेंसिटिव मैटर में यथासंभव टिप्पणी करने से फिलहाल बचना जरूरी रहेगा। वहीं सप्ताहांत यानी कि 11 अगस्त की शाम 5 बजे से लेकर सप्ताह के अंतिम मिनट तक की जो समय अवधि है, इसमें आपको काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। यदि आप व्यापार अथवा व्यवसाय कर रहे हैं तो इस समय अवधि में आप कुछ एक्स्ट्रा कमाई भी कर सकते हैं। इस समय अवधि में आपके धन और लाभ भाव के स्वामी पहले भाव में हैं और चंद्रमा का गोचर लाभ भाव में हो रहा है। फलस्वरूप विभिन्न माध्यमों से आमदनी करवाने के लिए यह टाइम ड्यूरेशन अच्छा कहा जाएगा। इस समय अवधि में की गई यात्राएं लाभप्रद सिद्ध हो सकती हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मजदूरों को दूध भेंट करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि यह सप्ताह कन्या राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से यानी कि 7 और 8 अगस्त के दिन आपके लिए कुछ कमजोर रह सकते हैं। हालांकि लाभ भाव के स्वामी चंद्रमा का 8वें भाव में जाना सामान्य तौर पर खराब माना जाता है, क्योंकि ऐसा चंद्रमा ससुराल पक्ष के आर्थिक और पारिवारिक मामलों के लिए कमजोर माना गया है। साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य में भी कुछ कमजोरी देखने को मिल सकती है। विशेषकर आंखों की जलन अथवा सिर दर्द इत्यादि की शिकायतें रह सकती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी अप्रत्याशित रूप से कुछ फायदे भी आपको मिल सकते हैं। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 9 अगस्त से लेकर 11 अगस्त की शाम 5 बजे तक की जो समय अवधि है, यह आपको तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम दे सकती है। पुरानी समस्याएं धीरे धीरे करके समाप्त होने लग जाएंगी और नई योजनाएं बन सकती हैं, क्योंकि इस समय अवधि में आपके लाभ भाव का स्वामी चंद्रमा भाग्य स्थान पर उच्च अवस्था में रहेगा। अतः इस समय बनाई गई योजनाएं सामान्य तौर पर अच्छा लाभ दिलवाने का काम कर सकती हैं। बेहतर होगा इस मामले में पिता अथवा पिता तुल्य व्यक्ति की सलाह भी ले ली जाए, क्योंकि ऐसा करने से यदि आपकी योजना में कोई छोटी मोटी कमियां भी रहेंगी तो उन्हें दूर करने का ज्ञान मिल जाएगा और आप उन्हें दूर कर सकेंगे। वहीं सप्ताहांत यानी कि 11 अगस्त की शाम 5 बजे से लेकर सप्ताह के अंतिम मिनट तक की जो समय अवधि है, इस समय अवधि में आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। पिछले दिनों बनाई गई योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए इस टाइम ड्यूरेशन को हम अच्छा कहना चाहेंगे। विदेश से संबंधित यदि कोई मामला काफ़ी दिनों से लंबित रहा है, पेंडिंग रहा है, तो इस समय अवधि में वह आगे बढ़ सकता है। यदि आप अपने जन्म स्थान से दूर रहकर काम कर रहे हैं तो इस समय अवधि में आप काफ़ी अच्छा करते हुए देखे जाएंगे। सामाजिक दृष्टिकोण से भी इस समय अवधि को हम अच्छा कहना चाहेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में प्रतिदिन शिव मंदिर में बैठकर कम से कम 10 मिनट तक ओम का जप करें, या फिर ओम नमः शिवाय का भी आप जप कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि यह सप्ताह तुला राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है।
तुला राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से यानी कि 7 और 8 अगस्त के दिन आपके लिए अच्छे रह सकते हैं। यह समय अवधि व्यापार और व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए विशेष अनुकूल रह सकती है। आपकी योजना इस समय अवधि में काफी अच्छे परिणाम दे सकती है। यदि आपका काम साझेदारी का है तो इस समय अवधि में आप काफी अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। वहीं निजी संबंधों में भी सामान्य तौर पर अनुकूलता देखने को मिल सकती है। हालांकि शनि, राहु और केतु के प्रभाव के चलते भावनाएं कुछ हद तक असंतुलित रह सकती हैं। ऐसी स्थिति में प्रैक्टिकल होकर संबंधों को निभाने की कोशिश करेंगे तो आप अच्छे परिणामों की अनुभूति कर सकेंगे। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 9 अगस्त से लेकर 11 अगस्त की शाम 5 बजे तक की समय अवधि आपको कुछ कमजोर परिणाम दे सकती है, क्योंकि इस समय अवधि में आपके करियर स्थान का स्वामी चंद्रमा उच्च अवस्था में रहेगा। ऐसी स्थिति में कुछ नया करने का मन बन सकता है, लेकिन 8वें भाव के प्रभाव को देखते हुए हम यही सुझाव देना चाहेंगे कि इस समय अवधि में कोई नया प्रयोग यदि ना ही करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि आप पहले से किसी मामले के एक्सपर्ट हैं और आपके पास लंबा तजुर्बा है, तब आप छोटे मोटे रिस्क ले सकते हैं। बाकी सामान्य तौर पर यह समय अवधि किसी भी प्रकार का रिस्क लेने के लिए उचित नहीं कही जाएगी। वहीं सप्ताहांत यानी कि 11 अगस्त की शाम 5 बजे से लेकर सप्ताह के अंतिम मिनट तक की समय अवधि आपको तुलनात्मक रूप से अच्छे परिणाम दे सकती है। पिछले दिनों से चली आ रही अड़चनें अब धीरे धीरे करके दूर होने लग जाएंगी। दूर की यात्राओं की योजनाएं भी बन सकती हैं। यदि आप काफी दिनों से अपनी नौकरी में बदलाव करने की सोच रहे थे तो यह समय अवधि कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी दिला सकती है जिससे आपका बदलाव आसान लगने लगेगा। यदि आप पिता के साथ उनके कामों में हाथ बटा रहे हैं तो इस अवधि में आप अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किसी पूर्वज के निमित्त या उनके नाम से गरीबों को भोजन करवाना, यथा सामर्थ्य गरीबों को भोजन करवाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि यह सप्ताह वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से यानी कि 7 और 8 अगस्त के दिन आपके लिए अच्छे परिणाम देने वाले रह सकते हैं। सामान्य तौर पर आप अपने काम धंधे अथवा जॉब में बेहतर करते हुए देखे जा सकेंगे। हालांकि शनि, राहु और केतु के प्रभाव के चलते कामों की अधिकता रह सकती है, अर्थात वर्क प्रेशर अधिक हो सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर काम बनने के अच्छे योग हैं। आप अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर करते हुए देखे जा सकेंगे। वरिष्ठों की नज़रों में आप प्रशंसा के पात्र बन सकेंगे। विशेषकर नौकरी पेशा लोग इस समय अवधि में काफी अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। यदि आप लोन चुकता करने के विचार में हैं तो यह समय अवधि इस मामले में आपके लिए मददगार हो सकती है। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 9 अगस्त से लेकर 11 अगस्त की शाम 5 बजे तक की समय अवधि आपको काफी अच्छे परिणाम दे सकती है। आप अपने रोजमर्रा के कामों को बेहतर ढंग से अंजाम दे सकेंगे। यदि आपका काम साझेदारी का है तो भी आप काफी अच्छा करते हुए देखे जाएंगे। यदि पिछले दिनों से कोई विवाद साथ में जुड़ा रहा है और आप उसमें शांति चाहते हैं तो इस समय अवधि में कोशिश करके देखें। बहुत संभव है कि आपको उस मामले को शांत करने का मौका मिल सकता है। निजी संबंधों विशेषकर दाम्पत्य जीवन के लिए इस समय अवधि को अच्छा कहा जाएगा। वहीं सप्ताहांत यानी 11 अगस्त की शाम 5 बजे से लेकर सप्ताह के अंतिम मिनट तक की समय अवधि में आपको कुछ कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। इस समय अवधि में आत्मनिर्भर रहना बहुत जरूरी रहेगा। यदि आप अपनी कार्य योजना में कुछ नए व्यक्तियों को जोड़ रहे हैं तो हो सकता है कि वो व्यक्ति आपकी कसौटी पर खरे न उतरें और चीजें बनने की बजाय कुछ खराब भी हो जाएं। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में कुछ हद तक आप उलझ सकते हैं। बेहतर होगा इस समय अवधि में किसी अनजान व्यक्ति पर विश्वास न करें। साथ ही साथ बिना पढ़े किसी कागजात पर हस्ताक्षर भी करना उचित नहीं रहेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में कन्याओं का पूजन करके उनका आशीर्वाद लेना आपके लिए हितकारी रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह धनु राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से यानी 7 और 8 अगस्त के दिन आपके लिए एवरेज से बेहतर परिणाम देने वाले रह सकते हैं। मेहनती और शोध के विद्यार्थी इस अवधि में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। यह समय अवधि एक्स्ट्रा मेहनत लेने के बाद ही अच्छे परिणाम देने का संकेत कर रही है, क्योंकि 8वें भाव का स्वामी चंद्रमा इस अवधि में 5वें भाव में है। साथ ही साथ वह राहु, केतु और शनि के द्वारा देखा भी जा रहा है। अतः मेहनत तो अधिक लगेगी, लेकिन बृहस्पति की संगत पढ़ाई लिखाई के लिए काफी अच्छे परिणाम दे सकती है। वहीं वास्तविक प्रेम करने वाले जो लोग हैं उनकी लव लाइफ में अच्छे परिणाम देखे जा सकेंगे। इन सब के बावजूद भी इस समय अवधि में किसी भी प्रकार का रिस्क लेना तो ठीक नहीं रहेगा।
सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 9 अगस्त से लेकर 11 अगस्त की शाम 5 बजे तक की जो समय अवधि है, इस समय अवधि में आपको काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। काफी लंबे समय से चली आ रही परेशानियां अचानक से दूर होने लगेंगी या उनका कोई सोल्यूशन इस समय अवधि में आपको मिल सकता है। इस समय अवधि में आप अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर करते हुए देखे जा सकेंगे। लोन या कर्ज से जुड़े मामलों में ईमानदारी से की गई कोशिश सार्थक और फेवर के परिणाम दे सकती है। हालांकि इस समय अवधि में आप अपने विरोधियों से बेहतर करते हुए देखे जा सकेंगे। फिर भी इस समय अवधि में जानबूझकर किसी से कोई नया विवाद नहीं करना है। वहीं सप्ताहांत यानी कि 11 अगस्त की शाम 5 बजे से लेकर सप्ताह के अंतिम मिनट तक की समय अवधि में आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। सामान्य तौर पर इस अवधि में आपका स्वास्थ्य अनुकूल रह सकता है। सामाजिक दृष्टिकोण से भी इस समय अवधि को हम अच्छा कहना चाहेंगे। आपके भीतर एक अच्छी उमंग और एक अच्छा उत्साह देखने को मिल सकता है। यदि आप विवाहित हैं तो ससुराल पक्ष से कोई अच्छी खबर भी आपको सुनने को मिल सकती है। साझेदारी के कामों के लिए भी इस समय अवधि को अच्छा कहा जाएगा। हालांकि कोई नया निवेश फिलहाल तो उचित नहीं है, लेकिन पहले से किया गया निवेश अच्छे परिणाम दे सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में हनुमान जी के मंदिर में लाल मिठाई चढ़ाएं और प्रसाद अन्य लोगों के साथ साथ मित्रों में जरूर बांटें। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह मकर राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से यानी कि 7 और 8 अगस्त के दिन आपको कुछ कमजोर परिणाम दे सकते हैं। इस समय अवधि में आप कुछ हद तक तनावग्रस्त भी रह सकते हैं। घर परिवार का माहौल थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। बेहतर होगा इस समय किसी भी प्रकार के विवाद में स्वयं को न उलझाएं। जहां तक हो सके अपने काम से मतलब रखें। दूसरों के काम में दखल देना उचित नहीं रहेगा। अन्य लोगों के विवाद को शांत करने के चक्कर में स्वयं को विवादों में नहीं उलझा लेना है, नहीं डाल लेना है। निजी संबंधों में किसी भी प्रकार का विवाद नजर आए तो उसे यथासंभव छोटे लेवल पर ही सुलझा लेना उचित रहेगा, नहीं तो वो बड़ा बन सकता है, काफी बड़ा बन सकता है। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 9 अगस्त से लेकर 11 अगस्त की शाम 5 बजे तक की जो समय अवधि है, यह आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकती है। व्यक्तिगत मामलों के लिए इस समय अवधि को हम अच्छा कहना चाहेंगे। पंचम भाव में उच्च का चंद्रमा लव लाइफ में आनंद घोलने का काम कर सकता है। इस समय आपकी भावनाएं काफी हद तक संतुष्ट रह सकती हैं। यदि आप विवाहित हैं तो दाम्पत्य जीवन काफी हद तक अनुकूल रह सकता है। लव मैरिज करने वाले लोगों अथवा लव मैरिज की इच्छा रखने वाले लोगों को भी इस समय अवधि में अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। ऐसे योगायोग बन रहे हैं। वहीं सप्ताहांत यानी कि 11 अगस्त की शाम 5 बजे से लेकर सप्ताह के अंतिम मिनट तक की समय अवधि में आपको काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इस समय अवधि में आपका पुरुषार्थ काफी अच्छा रहेगा। आप न केवल अपने कामों को संपन्न करने में सक्षम रहेंगे, बल्कि आप दूसरों के भी हितैषी बन सकेंगे, अर्थात दूसरों की मदद करने में भी आप समर्थ रहेंगे। शासन प्रशासन से जुड़े मामलों के लिए यह समय अवधि काफी अच्छे परिणाम देने का काम कर सकती है। हालांकि सामान्य तौर पर किसी बड़ी समस्या के योग नहीं है, फिर भी यथासंभव व्यर्थ की यात्राओं को टालना समझदारी का काम होगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में दूध से शिव जी का अभिषेक करना हितकारी रहेगा व मानसिक सुख शांति देने वाला रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि यह सप्ताह कुंभ राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से यानी कि 7 और 8 अगस्त के दिन आपके लिए काफी हद तक अच्छे परिणाम देने का काम कर सकते हैं। इस समय आपका आत्मविश्वास काफी अच्छा रहेगा। आप अपने कामों में काफी अच्छा करते हुए देखे जाएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से भी इस समय अवधि को हम अच्छा कहना चाहेंगे। यदि बैंक से संबंधित कोई काम काफी दिनों से पेंडिंग रहा है तो इस समय अवधि में उसके संपन्न होने के योग बन रहे हैं। कर्ज या लोन को चुकता करने की कोशिश भी कामयाब रह सकती है। कहीं से कोई अच्छी खबर भी सुनने को मिल सकती है। भाई बंधु और मित्र आपके सहयोग के लिए तत्पर रह सकते हैं। पड़ोसियों के साथ चल रही अनबन दूर होने के योग बन रहे हैं। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 9 अगस्त से लेकर 11 अगस्त की शाम 5 बजे तक की जो समय अवधि है, यह आपको कुछ कमजोर परिणाम दे सकती है। यद्यपि चतुर्थ भाव में चंद्रमा उच्च का रहेगा, लेकिन गोचर शास्त्र के अनुसार चतुर्थ भाव में चंद्रमा के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। फलस्वरूप
घर गृहस्थी को लेकर कुछ चिंताएं देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ कर्ज या बैंक से संबंधित मामलों को लेकर के भी कुछ चिंताएं मन मस्तिष्क में रह सकती हैं। घर गृहस्थी को सजाना संवारना अच्छी बात है, लेकिन अपनी क्षमताओं से ज़्यादा खर्च करना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसा करना तनाव का कारण बन सकता है, क्योंकि फिलहाल आपके गोचर कुछ ऐसा ही संकेत कर रहे हैं। अतः इस तरह का रिस्क लेने से बचना भी उचित रहेगा। वहीं सप्ताहांत यानी कि 11 अगस्त की शाम 5 बजे से लेकर सप्ताह के अंतिम मिनट तक की समय अवधि में आपको एवरेज से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। यद्यपि प्रेम प्रसंग के लिए इस समय अवधि को हम अच्छा कहना चाहेंगे, लेकिन छठे भाव के स्वामी का पंचम भाव में होना प्रेम प्रसंग के मामले में किसी भी प्रकार का बड़ा रिस्क लेने से रुकने का संकेतक होता है। अर्थात प्रेम संबंध में कोई विवाद या बखेड़ा ना खड़ा होने पाए, इस बात की कोशिश करनी है। हालांकि विद्यार्थीगण इस समय अवधि में काफी अच्छे परिणाम प्राप्त करने में सफल रह सकते हैं। विशेषकर प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी अथवा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थी इस समय अवधि में अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मांस, मदिरा, अंडे व अश्लीलता से दूर रहना आपके लिए अपने आप में एक उपाय होगा, अतः इनसे बचना है। आइए अब जान लेते हैं कि यह सप्ताह भचक्र की आखिरी राशि यानी मीन राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से यानी कि 7 और 8 अगस्त के दिन आपके लिए मिले जुले परिणाम देने वाले रह सकते हैं। इस समय अवधि में आपको आपकी पसंद का भोजन करने के मौके मिल सकते हैं, लेकिन खान पान करते समय आपको अपनी प्रकृति और पाचन क्षमता इत्यादि का ख्याल रखना जरूरी रहेगा। यद्यपि पारिवारिक मामलों में अनुकूलता के योग तो हैं, लेकिन यदि पिछले दिनों से कोई अनबन रही है तो उसे बहुत ही सभ्य और शालीन तरीके से समझाने की कोशिश करने पर ही अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। अन्यथा राहु केतु और शनि का प्रभाव विसंगतियां भी उत्पन्न कर सकता है। अर्थात मामले को प्यार से समझाना है। अगर कहीं से किसी भी प्रकार का विवाद होता हुआ नजर आए तो शांत रहना ही उचित रहेगा। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 9 अगस्त से लेकर 11 अगस्त की शाम 5 बजे तक की समय अवधि आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकती है। इस समय अवधि में आपका आर्थिक पक्ष काफी हद तक मजबूत रह सकता है। आपका आत्मविश्वास भी इस टाइम ड्यूरेशन में अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा तीसरे भाव में उच्च अवस्था में है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने प्रियजन से मिल सकते हैं। आपकी लव लाइफ अच्छी रह सकती है। दूरभाष इत्यादि के माध्यम से कोई अच्छी खबर भी सुनने को मिल सकती है। आपके भाई बंधु आपके सहयोग के लिए तत्पर रह सकते हैं। अर्थात इस समय अवधि में आप काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। वहीं सप्ताहांत यानी कि 11 अगस्त की शाम 5 बजे से लेकर सप्ताह के अंतिम मिनट तक की समय अवधि में आपको कुछ कमजोर परिणाम भी मिल सकते हैं। घर परिवार में कोई ऐसा घटनाक्रम हो सकता है जिससे आपको कुछ टेंशन हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं। तो ऐसी स्थिति में स्वयं को तनाव मुक्त रखते हुए इस तरह के मामले से दूर रहना चाहिए। लेकिन यदि उस मामले में इन्वॉल्व होना जरूरी ही हो तो सिर्फ अपने पक्ष पर ही गौर करना उचित रहेगा। दूसरे के पक्ष अथवा दूसरे के कर्तव्यों पर हस्तक्षेप करना उचित नहीं रहेगा। यदि कोई घरेलू समस्या है तो उसे छोटे स्तर पर ही सुलझा लेना उचित रहेगा, अन्यथा उसको लेकर के भी आप तनावग्रस्त रह सकते हैं। हालांकि समझदारी दिखा करके आप तनाव मुक्त रह सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से मंदिर जाकर अपने आराध्य के सामने बैठकर उनका ध्यान करना हितकारी रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस राशिफल में हमने जितनी मेहनत की है वह मेहनत आपके काम आएगी, क्योंकि हमने पूरे सप्ताह को केवल स्थूलता से नहीं देखा है, बल्कि एक एक दिन के समय को घंटों मिनटों के अनुपात में भी देखने के बाद ही राशिफल की गणना की है। उम्मीद है हमारा यह प्रयास आपके काम आएगा और आप अपने इस सप्ताह को बेहतर ढंग से प्लान करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.